चिकित्सक और एक शैतान। एक बार एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन बहुत ही दयालु चिकित्सक था जिसका नाम एंड्रयू था। हर दिन वो अपना दवा खाना खोलता और गांव में बीमार लोगों का इलाज करता। एंड्रयू अपने रोगियों के लिए बहुत समर्पित था। वो सबका बहुत अच्छे से इलाज करता और गरीब लोगों से तो बिल्कुल पैसे नहीं लेता। हर कोई उसे प्यार करता था और उसका आभारी था। एंड्रयू को जब भी खाली समय मिलता तो वो पहाड़ों पर जड़ी बूटी खोजने निकल जाता। अपने साथ वो केवल 3 रोटी और एक पानी की बोतल ले जाता था। ऐसे ही एक बार पहाड़ों पर जाते हुए उसे सड़क के किनारे एक गरीब भिखारी भूख से मरता हुआ मिला। तुम पर दया आ रही है, कृपया इस रोटी को जल्दी खाकर पानी पियो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। दयालु एंड्रयू ने बूढ़े को रोटी का एक टुकड़ा और उसकी पानी की बोतल दी। जब वो बूढ़ा व्यक्ति अपना भोजन समाप्त कर रहा था, एंड्रयू ने खुशी से उसे अलविदा कहा और अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही एंड्रयू वहाँ से चला, भिखारी तुरंत एक भगवान में बदल गया। ये भगवान ओरा थे। वो एक दयालु व्यक्ति है, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ और परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ओरा तुरंत दूसरे भिखारी का रूप ले एंड्रयू के रास्ते में दोबारा प्रकट हो गए। एंड्रयू भगवान ओरा के पास पहुंचा। गरीब भिखारी को देख उसने उसे रोटी देने में बिल्कुल संकोच नहीं किया और अपना कुछ पानी पीने को दिया। जैसे ही उसने खाना खाना शुरू किया, एंड्रयू अलविदा कहे अपने रास्ते पर चलता रहा। एंड्रयू के पास केवल एक रोटी और थोड़ा सा पानी बचा था, लेकिन वो अब भी खुश था क्योंकि वो दूसरों की मदद कर पा रहा था। थोड़ी दूर आगे ही उसकी मुलाकात एक अन्य भिखारी से हुई। एंड्रयू सोचने लगा, वो एक गरीब बूढ़ा आदमी है, मैं उसे रोटी का बचा हुआ टुकड़ा दूंगा। मैं बहुत स्वस्थ हूँ, बाद में खाना ठीक रहेगा। एंड्रयू ने भिखारी को आखिरी रोटी और पानी दिया। अब तक भिखारी के रूप में भगवान ओरा बहुत प्रसन्न हो चुके थे। वो तुरंत अपने असली रूप में आ गए। मैं भगवान औरा हूँ। मैंने कई लोगों को आपकी दया के बारे में बोलते सुना है, इसीलिए भिखारी बनकर मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने की सोची और तुमने हर बार मेरी सहायता करी। तुम सच में बहुत दयालु हो। महोदय, चिकित्सक होने के नाते दूसरों की मदद करना मेरा कर्तव्य है। आपकी महान दया के लिए इनाम के रूप में मैं आपको ये कीमती उपहार दूंगा। भगवान ओरा ने ताश की एक गड्डी और एक चमकदार डब्बा एंड्रयू के सामने प्रस्तुत किया। ताश की ये गड्डी आपको जीतने में हमेशा मदद करेगी और ये डब्बा आपको पकड़ने में मदद करेगा, यहाँ तक कि शैतान को भी। ये बहुत अच्छा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड्रयू बहुत खुश था। उसने भगवान ओरा को धन्यवाद दिया। ओरा मुस्कुराए और गायब हो गए। उत्सुकता पूर्वक एंड्रयू ने डब्बा खोला और उसे परखना चाहा। मैं पेड़ पर उन पके हुए सेबों को पकड़ना चाहता हूँ। तुरंत पेड़ पर से पका हुआ सेब उसके डब्बे में गिर गया और देखते ही देखते उसका डब्बा सेबों से पूरा भर गया। भगवान ओरा से जादुई उपहार पाकर एंड्रयू बेहद खुश था। ये उपहार चमत्कारी है। एंड्रयू ने अपनी यात्रा जारी रखी और तब तक चलता रहा जब तक कि वो थक नहीं गया। फिर वो सड़क के किनारे एक शराब की दुकान पर पहुंचा। एंड्रयू शराब की दुकान में गया और देखा कि 3 आदमी एक मेज पर बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे से कहा, ये उबाऊ है, हम केवल 3 ही हैं। हमें खेलने के लिए एक और व्यक्ति की आवश्यकता है। मुझे अपने साथ खेलने दो। तीनों लोग आश्चर्यचकित होकर एंड्रयू को देखने लगे। देखो यार, पहले ही बता रहा हूँ, हम पैसों के लिए खेलते हैं। क्या आप ताश खेलना जानते हैं? सावधान रहे, हम आपके सारे पैसे ले सकते हैं। मुझे कम मत समझो, मैं बहुत अच्छा खेल सकता हूँ। मैं आप तीनों को टक्कर दे सकता हूँ, लेकिन हम अपने अपने ताश से खेलेंगे, ठीक है? तीनों ने सोचा कि इस तरह के अनाड़ी के साथ खेलना बहुत अच्छी बात होगी और वो तुरंत सहमत हो गए। एंड्रयू के अनाड़ी होने पर उन्हें इतना विश्वास था कि उन्हें जरा भी शक नहीं हुआ कि उसके पत्ते जादुई थे और एंड्रयू जीतता गया।
आखिरकार एंड्रयू के अद्भुत ताश खेलने के कौशल से वो बहुत हैरान और परेशान थे। ठीक है, हम मानते हैं कि हम हार गए। अगर हम खेलते रहेंगे तो हमारे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं होंगे। मुझे पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, मुझे बस अच्छा भोजन और पेय की आवश्यकता है। एंड्रयू को कुछ भी भुगतान किए बिना भोजन करने के लिए आमंत्रित किया गया। खाना खाते समय वे आपस में बात कर रहे थे तो एंड्रयू ने उनकी सारी बातें सुन ली। वो तीनों किसी राजा के बारे में बात कर रहे थे। क्या तुम लोगों ने खबर सुनी? राजा एक अजीब बीमारी से पीड़ित है, जिसे आज तक बड़े से बड़ा डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया। मुझे पता है। क्या राजकुमारी उस डॉक्टर को खोजने की कोशिश नहीं कर रही जो राजा को ठीक कर सके? हाँ, ये तो है। उम्मीद है कि राजकुमारी राजा की मदद के लिए किसी को ढूंढ पाए। राजा वास्तव में प्रतिभाशाली और दयालु है। राजा की बीमारी के बारे में सुनकर एंड्रयू तुरंत कोशिश करने के लिए राजा के महल पहुंचा। महल में पहुंचकर एंड्रयू ने राजकुमारी से मिलने के लिए कहा और राजा का इलाज करने की इच्छा प्रकट की। राजकुमारी एला ने तुरंत उसका स्वागत किया। एला से मिलते ही एंड्रयू उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गया। उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। राजकुमारी एला जल्दी से एंड्रयू को राजा के कमरे में ले गई। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, वो राजा के बिस्तर पर एक शैतान को देखकर चकित रह गया। तुम कौन हो? जब एंड्रयू ने उससे पूछा तो शैतान हैरान रह गया। हाँ? तुम